हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार करंट अफेयर, स्पेशल बिहार करंट अफेयर, जो कि एसपीडी की अपडेटेड बुक है। पूरे दिसंबर तक की अपडेटेड बुक है। इस बुक से हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में जिला आधारित करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि टोटल 2022 में जितने भी जिला से संबंधित जो कार्य हुए हैं, क्रियान्वयन हुए हैं, वो सारे को हम लोग एक एक साथ देखेंगे। ऐसे आप लोगों के लिए याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि गया जिला में क्या क्या हुआ, पटना में क्या क्या हुआ, जहानाबाद में क्या हुआ, मधुबनी में क्या हुआ, सीतामढ़ी में क्या हुआ। ये सारे आप लोग एक एक जिला वाइज करके देखेंगे तो आप लोगों को याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगा कि यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। यह वीडियो जो है वो आगामी आने वाले जितने भी बिहार के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो जिला दिया गया है वो दिया गया है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले में क्या क्या हुआ है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी चंपारण में ही है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति जो है वो शुरू की गई है। और साथ ही साथ चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है वो भी विकसित किया जाएगा। तो ये इतने सारे तथ्य हैं जो है वो आपको पश्चिमी चंपारण से याद रखना है। क्या क्या है कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति जो है वो पश्चिम चंपारण से शुरू की गई है। और साथ ही साथ चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है वो भी विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथबालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला गया है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया गया है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो है वो प्रथम स्थान पर है। और साथ ही साथ बनकटवा प्रखंड मोतिहारी जो है वो पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ। मोतिहारी नगर निगम जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण देने वाला पहला नगर निगम भी बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार भी दिया गया है। और पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान पर रखा गया है। और पीपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो है वो खोला गया है। अब बात करते हैं हम लोग सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी जो है वो दूसरे स्थान पर है। और सीतामढ़ी के पुरौना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। अब बात हम लोग करते हैं बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है वो बेगूसराय में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसार स्थल जो है कांवरतल पश्चिम बिहार, वो बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। और बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म भी हुआ है। अब बात हम लोग करते हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं दरभंगा की। दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है।
दरभंगा को मखाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है वो विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा भी जो है वो की गई है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण जो है वो दरभंगा में किया जाएगा। पहला तो पटना में है और दूसरा का निर्माण जो है वो दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी जो है वो खुला है और बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय भी जो है वो दरभंगा में ही है। साथ ही साथ बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय जो है वो दरभंगा में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट जो है वो दरभंगा के कादिराबाद में लगाया गया है और नीतीश कुमार के द्वारा जो बॉन्डर ऐप लॉन्च किया गया था वो भी दरभंगा से ही लॉन्च किया गया है। अब बात हम लोग करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर हैं वो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी मैं आप लोगों को इसके MCQs में भी पढ़ाया हूँ और साथ ही साथ दिसंबर के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया हूँ। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है और दूसरा स्थान जो है वो समस्तीपुर को मिला है। अब बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिल गया है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है वो सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है और सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमारा जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता जो है वो 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता जो है वो बिजली घर भी बन रहा है। अब बात करते हैं सहरसा की। तो सहरसा से ज़्यादा नहीं, दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला कि सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है और सहरसा जो है वो बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। मधेपुरा की अगर बात करते हैं तो एल्ट्रॉम फ्रांस की जो कंपनी है उसका 100वां इंजन जो है वो यहाँ तैयार होगा। साथ ही साथ भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो मधेपुरा में ही निर्मित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं अररिया की तो ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कुसियार गांव जो कि अररिया में है वो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है वहाँ। और रानीगंज जो अररिया में है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना जो है वो रानीगंज अररिया में होगी। बात करते हैं अब पूर्णिया जिले की। पूर्णिया की अगर बात करते हैं तो पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला जो है वो पटना में लगा है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश के सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क जो है वो पूर्णिया में बनाया जाएगा और पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं कटिहार जिले की। गोगाबिल पश्चिम बिहार जो है मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। साथ ही साथ बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड जो है वो कटिहार में ही बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग किशनगंज जिले की। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज जो है वो प्रथम जिला है। साथ ही साथ किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला भी बना है। बात करते हैं अब वैशाली जिले की। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। साथ ही साथ वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया और हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड जो कि मुजफ्फरपुर में है, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है वो वही कुढ़नी प्रखंड में खोला गया है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में ही बना है और आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। आगे बात करते हैं भोजपुर जिले की। कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव को संबोधित किए हैं। RK सिंह के द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। भोजपुर जिले से देवड़ी आड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा
साथ ही साथ बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है वो आरा में खोलने का प्रस्ताव किया गया है। अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले की अगर बात करते हैं तो बिहार के पानापुर सारण जिले के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है वो सारण में बनेगा। और बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो कि नालंदा में समाप्त हुई। अब बात करते हैं सिवान जिले की। सिवान जिला जो है वो रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार का प्रथम जिला बन गया है और सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान जो है वो अव्वल जिला है। अब बात करते हैं पटना जिला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो खोला गया है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बनाया गया है। फतुहा में जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का भी निर्माण जो है वो किया गया है। साथ ही साथ IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन भी बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। और पटना उच्च न्यायालय जो है वो YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में और दूसरा जो है वो भागलपुर में। फिर है कि मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनेगा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव यानी न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल जो है वो पटना में है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र और पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो पटना में ही शुरू हुआ है। NIT पटना जो है वो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान भी बन गया है। और उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है वो पटना में शुरू की जाएगी। अब इसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं नालंदा जिले के इंपॉर्टेंट तथ्य को। नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू किया गया है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर में बनाया गया। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा जो है वो राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित किया गया है। और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की भी स्थापना की गई है। अब बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा जिले के फुलवारिया में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा जो है वो प्रथम स्थान पर है। और नीति आयोग द्वारा आकांक्षित जिलों की सूची में नवादा जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। अरवल जिला की अगर बात करते हैं तो कुर्था पुलिस स्टेशन जो कि अरवल जिला में है, उसको 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं जहानाबाद। जहानाबाद जो है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। अब बात करते हैं गया जिले की। गया जिला जो है वो राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया,
जिसका नाम जो है वो गया जी डैम रखा गया है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बना, जिसका नाम जो है वो रीजनल साइंस सेंटर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी और सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है वो गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला जो है वो पूरे देश भर में अव्वल है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया जो है वो बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया जो है वो हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित है। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन जो है वो बनाया जाएगा। अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं बांका जिले की। बांका का जो ओढ़नी डैम है वो बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मूल अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल जो है वो शुरू की गई है और बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल भी शुरू की गई है। मुंगेर की अगर बात करते हैं तो मुंगेर जो है वो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। साथ ही साथ राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है वो मुंगेर में बनकर तैयार हो चुका है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में ही बनकर तैयार हुआ है। अब बात करते हैं जमुई जिले की। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जो है कलरब, उसका आयोजन जमुई के नागिनकटी पक्षी अभ्यारण्य में ही किया गया था। और जमुई जिला का कीडिया ग्राम जो है वो बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। खगड़िया जिले की बात करते हैं तो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जो है वो दूसरे स्थान पर है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया जो है वो पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर है। भागलपुर जिले की अगर बात करते हैं तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुंडवास केंद्र जो है वो भागलपुर में ही खोला गया है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में ही आयोजित किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर जो है वो सबसे अव्वल जिला है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो भागलपुर में बनेगा और पहला जो है वो पटना में। अब बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर जिले की अगर बात करते हैं तो कैमूर के करटगढ़ जलप्रपात का विकास जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला तो आप लोगों को पता ही है कि वाल्मीकि नगर है। रोहतास जिले की अगर बात करते हैं तो रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। और पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना भी बनाई गई है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो रोहतास के तूतली भवानी में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं बक्सर जिले की। डुमरांव जो है वो बक्सर में नीलगांव का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। डुमरांव में जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर जो है वो पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट है और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। तो यह था कुछ जिला आधारित जितने भी जिले से इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो सारे तथ्यों को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।